नेक्स्ट टॉपिक है वल्नरेबिलिटी, असुरक्षा। गरीबी के प्रति सुरक्षा एक माप है जो कुछ सर्टेन कम्युनिटीज जैसे किसी बैकवर्ड कास्ट के मेंबर्स या कुछ इंडिविजुअल्स जैसे कोई विधवा या फिजिकली विकलांग व्यक्ति के फ्यूचर में गरीब होने या गरीब बने रहने की ज्यादा पॉसिबिलिटी, संभावना जताता है। असुरक्षा डिटरमाइन परिसंपत्तियों यानी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के जो अपॉर्चुनिटीज हैं उसके रूप में जीविका ढूंढने के लिए डिफरेंट कम्युनिटीज के पास अवेलेबल ऑप्शंस से होता है। इसके अलावा इसका एनालिसिस नेचुरल डिजास्टर्स यानी कि अर्थक्वेक, सुनामी, टेररिज्म एटसेट्रा मामलों में इन कम्युनिटीज बड़े जोखिमों के आधार पर किया जाता है। एडिशन एनालिसिस इन रिस्क से निपटने की उनकी सोशल और इकोनॉमिक एबिलिटी के आधार पर किया जाता है। इनफैक्ट जब सभी लोगों के लिए बुरा वक्त आता है, चाहे कोई बाढ़ हो या भूकंप हो या फिर नौकरी या फिर उसकी अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स में कोई कमी, दूसरे लोगों की कंपैरिजन में ज्यादा प्रभावित होने के ज्यादा बहुत प्रोबेबिलिटी उनकी बढ़ जाती है। तो उनका एनालिसिस भी वल्नरेबिलिटी है, यानी कि वो असुरक्षित है। अब इस चैप्टर का मेन टॉपिक है पॉवर्टी लाइन। गरीबी पर डिस्कशन के सेंटर में यूजुअली पॉवर्टी लाइन की बात होती है। गरीबी के मेजर की एक कॉमन मेथड इनकम या कंजप्शन लेवल पर आधारित है। किसी व्यक्ति को गरीब माना जाता है अगर उसकी इनकम या कंजप्शन लेवल किसी ऐसे मिनिमम लेवल से नीचे गिर जाए जो बेसिक नीड्स के एक दिए गए ग्रुप्स को फुलफिल करने के लिए जरूरी है। बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए जरूरी वस्तुएं डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट होते हैं, यानी हर देश में वो लेवल अलग अलग होता है। देयरफॉर टाइम एंड प्लेस के अनुसार पॉवर्टी लाइन डिफरेंट हो सकती है। हर एक देश एक इमेजिनरी लाइन का यूज करता है जिसे डेवलपमेंट और उसके एक्सेप्टेड मिनिमम सोशल नॉर्म्स के एग्जिस्टिंग लेवल के अनुरूप माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका में उस आदमी को गरीब माना जाता है जिसके पास कार नहीं है, जबकि इंडिया में अब भी कार रखना एक लग्जरी मानी जाती है। इंडिया में पॉवर्टी लाइन को डिटरमाइन करते वक्त जीवन निर्वाह के लिए फूड रिक्वायरमेंट, कपड़ों, जूतों, फ्यूल एंड लाइट, एजुकेशनल एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट एटसेट्रा पर विचार किया जाता है। इन फिजिकल क्वांटिटीज को रुपयों में उनकी कीमतों से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। पॉवर्टी लाइन का मेजर करते वक्त फूड रिक्वायरमेंट के लिए प्रेजेंट फॉर्मूला डिजायर्ड कैलोरी रिक्वायरमेंट, जो फॉर्मूला है प्रेजेंट फॉर्मूला ऑफ डिजायर्ड कैलोरी रिक्वायरमेंट, उसके ऊपर डिपेंड है। फूड आइटम्स जैसे अनाज, दाल, सब्जियां, दूध, तेल, चीनी एटसेट्रा मिलकर इस जरूरी इनफ यानी कि आवश्यक कैलोरीज की पूर्ति करती है। एज, सेक्स, काम करने के टाइप्स एटसेट्रा के आधार पर कैलोरी रिक्वायरमेंट बदलती रहती है। इंडिया में एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट रूरल एरियाज में 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे और अर्बन एरियाज में 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे हैं। चूंकि रूरल एरियाज में रहने वाले लोग ज्यादा फिजिकल वर्क करते हैं, इसलिए रूरल एरियाज में कैलोरी रिक्वायरमेंट अर्बन एरियाज की कंपैरिजन में ज्यादा मानी गई है। अनाज आदि के रूप में इन कैलोरीज रिक्वायरमेंट को खरीदने के लिए पर पर्सन मॉनेटरी एक्सपेंडिचर को कीमतों में जो बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए समय समय पर उसके टाइम पर उसे रिवाइज किया जाता है। इन कैलकुलेशन के आधार पर 2000 में किसी व्यक्ति के लिए गरीबी रेखा को रूरल एरियाज में
328 रुपीज पर मंथ और अर्बन एरियाज में 454 रुपए पर मंथ फिक्स किया गया है। कम कैलोरी की रिक्वायरमेंट के बावजूद अर्बन एरियाज के लिए हायर अमाउंट ऑफ फिक्स गई है, क्योंकि अर्बन सेंटर में कई एसेंशियल प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा होती है। इस तरह 2000 में रूरल एरियाज में रहने वाले 5 मेंबर्स की फैमिली पॉवर्टी लाइन के नीचे होगा अगर उसकी इनकम लगभग 1640 रुपए पर मंथ से कम है। इस तरह की फैमिली को अर्बन एरियाज में आवश्यकता के लिए, अपनी मूल आवश्यकता के लिए पूरा करने के लिए कम से कम 2270 रुपीज पर मंथ की जरूरत होती है। पॉवर्टी लाइन का मेजर टाइम पर यानी कि नॉर्मली हर 5 साल में पीरियडिकली सर्वे के माध्यम से किया जाता है, उसके रिलेटेड उसे फिर लिखा जाता है। ये सर्वेज नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO द्वारा किए जाते हैं। हावेवर डेवलपिंग कंट्रीज के बीच कंपैरिजन करने के लिए वर्ल्ड बैंक जैसे अनेक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पॉवर्टी लाइन के लिए एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड का प्रयोग करते हैं, जैसे $1 पर पर्सन ऑन पर डे के इक्विवेलेंट मिनिमम अवेलेबिलिटी के आधार पर यह सर्वे किया जाता है। पॉवर्टी एस्टिमेट्स, गरीबी के अनुमान। टेबल 3.1 से क्लियर है कि इंडिया में पॉवर्टी रेशियो में 1973 में लगभग 55% से 1993 में 36% तक इम्पॉर्टेंट गिरावट आई है। 2000 में पॉवर्टी लाइन के नीचे गरीबों का रेशियो और भी गिरकर 26% पर आ गया। अगर यही एक्टिविटी चलती रही तो अगले कुछ सालों में पॉवर्टी लाइन से नीचे के लोगों की संख्या 20% से भी नीचे आ जाएगी। ऑल्दो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहने वाले लोगों का परसेंटेज पिछले 2 डेकेड्स यानी कि 1973 टू 1993 में गिरा है। गरीब लोगों की संख्या 40 करोड़ के लगभग काफी समय तक स्थिर रही है और फिर गरीबों की संख्या में भी लगभग 26 करोड़ एस्टिमेटेड गिरावट आई है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वल्नरेबल ग्रुप्स यानी कि असुरक्षित ग्रुप्स। पॉवर्टी लाइन के नीचे लोगों का प्रपोर्शन भी भारत में सभी सोशल ग्रुप्स और इकोनॉमिक कैटेगरीज गरीबी के प्रति सबसे ज्यादा वल्नरेबल, असुरक्षित है। वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के फैमिलीज हैं। इसी प्रकार इकोनॉमिक्स ग्रुप में सबसे ज्यादा असुरक्षित ग्रुप रूरल एग्रीकल्चरल लेबरर का परिवार और अर्बन कैजुअल लेबर का परिवार भी है। फॉलोइंग ग्राफ 3.1 इन सभी ग्रुप्स में गरीब लोगों के परसेंटेज को दिखाता है। ऑल्दो पॉवर्टी लाइन के नीचे के लोगों का औसत यानी कि एवरेज इंडिया में सभी ग्रुप्स के लिए 30 है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के 100 में से 48 लोग अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाते। इसी तरह अर्बन एरियाज में 50% कैजुअल वर्कर्स गरीबी के नीचे हैं। लगभग 50% लैंडलेस एग्रीकल्चरल वर्कर्स उनके डबल डिसएडवांटेज की प्रॉब्लम की गंभीरता को दिखाता है। हाल के कुछ जो सर्वे किए गए थे उन्हें बताया है कि 1990 के दशक में शेड्यूल्ड ट्राइब्स को छोड़कर दूसरे सभी तीनों ग्रुप शेड्यूल्ड कास्ट, रूरल एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड अर्बन कैजुअल लेबरर्स में गरीबी की कमी आई है। इन सोशल ग्रुप्स के अतिरिक्त परिवारों में भी इनकम अनइक्वल है। गरीब परिवारों में सभी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग दूसरों से ज्यादा कठिनाइयों का सामना करते हैं, जैसे वुमेन, चिल्ड्रन, स्पेशली गर्ल चाइल्ड और वृद्ध यानी कि बूढ़े। गरीबियों में भी गरीब होते हैं, वो गरीबों से भी गरीब होते हैं, इतने गरीब होते हैं। एक स्टोरी दी गई है, स्टोरी ऑफ शिवरमन। शिवरमन
तमिलनाडु के करूर टाउन के नजदीक एक छोटे से गांव में रहता है। करूर हैंडलूम और पावरलूम के अपने कपड़ों के लिए फेमस है। गांव में 100 फैमिलीज रहती है। शिवरमन आयुर्थ तियार कॉबलर यानी कि आयुर्थियार कॉबलर मोची की एक कास्ट है और अब वो 50 रुपए पर डे के हिसाब से एक एग्रीकल्चरल लेबरर के रूप में काम करता है। लेकिन उसे ये काम साल में सिर्फ 5 या 6 महीने ही मिलता है। बाकी टाइम में वो गांव में दूसरे छोटे मोटे काम करता है। उसकी वाइफ शशिकला भी उसके साथ काम करती है, लेकिन इन दिनों उसे कभी कभी ही काम मिल पाता है। अगर मिलता भी है तो उसी काम के लिए जो शिवरमन करता है। उसे 25 रुपये मिलता है। फैमिली में 8 मेंबर्स हैं। शिवरमन की 65 इयर्स की विधवा माँ बीमार है और हर दिन के कामों में उसे हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। उसकी 25 साल की एक अनमैरिड बहन है और उसके अपने 4 बच्चे हैं जिनकी एज 1 साल से 16 साल के बीच में है। उनमें से 3 तो लड़कियां हैं और सबसे छोटा बेटा है। कोई भी लड़की स्कूल नहीं जाती। लड़कियों के लिए स्कूल की बुक्स और दूसरी चीज़ें खरीदना इम्पॉसिबल है और उसके बस से बाहर है। फिर भी एक दिन उनकी शादी करनी ही तो है, इसलिए वो अभी उनकी एजुकेशन पर खर्च नहीं करना चाहता। उसकी माँ की अब जीने की कोई इच्छा नहीं रही है और वो मौत का इंतज़ार कर रही है। उसकी बहन और सबसे बड़ी लड़की घर का काम करती है। शिवरमन अपने बेटे को बड़ा होने पर स्कूल भेजना चाहता है। उसकी अनमैरिड बहन की उसकी वाइफ से बिल्कुल नहीं बनती। शशिकला उसे एक बोझ मानती है, लेकिन शिवरमन पैसों की कमी के कारण उसके लिए कोई योग्य लड़का नहीं ढूंढ पा रहा। ऑल्दो उसके परिवार को 2 टाइम की रोटी का जुगाड़ करना भी मुश्किल हो रहा है। शिवरमन सिर्फ अपने बेटे के लिए कभी कभी दूध खरीद लेता है।